हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीज टू सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए FLT टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसमें जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में सभा नामक संस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सभा के लिए किस संस्था का किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, किल्वत्स्पद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहले का। फिर है, मध्य प्रदेश में स्थित भरहुत एवं सांची स्तूपों को निम्न में से किन पूर्व बुद्धों का अंकन नहीं मिलता है? तो मध्य प्रदेश में स्थित जो ये भरहुत और सांची के स्तूप हैं उन दोनों में निम्न में से किन पूर्व बुद्धों का अंकन नहीं मिलता है? तो किस किस का अंकन नहीं मिल रहा है? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोनागमन का वर्णन नहीं, अंकन नहीं मिल रहा है। फिर अगला, अशोक के 12वें शिलालेख गिरिनार में निम्न में से किन अधिकारियों का संदर्भ दिया गया है? तो 12वें शिलालेख में किन अधिकारियों का संदर्भ दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा, ये धर्म महामात्र का वर्णन है, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र का वर्णन है, लेकिन राजुक और प्रादेशिक का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर है अगला, राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए विष्णु भगवान का अंकन प्राप्त होता है। तो राजा को 3 वस्तुएं देते हुए अंकन ये किस में प्राप्त हो रहा है? तो ये हमें प्राप्त हो रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं पे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसकी चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं हैं, उसमें हमें राजा को 3 गोल वस्तुएं भगवान विष्णु को प्रदान करते हुए अंकन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, सुमेलित करना है शासक और उनका शासनकाल। तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? इसमें बाबर आया था सबसे पहले। तो बाबर का यहाँ पे सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? ये 1526 से 1530 तक। फिर हो जाएगा अकबर का, अब उसके जस्ट अगले 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 में अकबर आ जाएगा, तो 1556 से 1605 तक। अब इन दोनों में कौन से आगे आएंगे? तो इसमें शाह आलम द्वितीय पहले आता, बहादुर शाह द्वितीय सबसे लास्ट का है, और ये 1857 की क्रांति के समय पे भी था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और सी का तीसरा हो जाएगा। तो ये किसमें दिया हुआ है? दूसरे का पहला और पहले का दूसरा, ये दोनों हो गए। फिर तीसरे का सी ही है, चौथे का डी ही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 5वें का बी हो जाएगा। फिर अगला, कौन सा युग्म असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म असत्य हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या है, जॉब चार्नक है, तो ये कलकत्ता के संस्थापक बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर फ्रांसिस डे है, मद्रास के संस्थापक, ये भी सही है। चार्ल्स आयर जो है पांडिचेरी के संस्थापक, ये यहाँ पे जो है ये गलत दिया हुआ है। और गेरोल्ड लांगियर तो बम्बई के संस्थापक, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है अगला, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है ये गुलाब सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कर रहा है? गुलाब सिंह कर रहे हैं। अब अगला है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा गया है? तो आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा गया है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को। तो ये राजा राम मोहन राय तो थे, उनको आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत नहीं कहा जा रहा है, उनको ये पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हेनरी विवियन डेरोजियो को। इनने यंग बंग आंदोलन भी चलाया था, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने यंग बंग आंदोलन। फिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण हिंदू ईरानी शैली में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्न में से
प्राचीन भारत में किस राजवंश के समय दशावतार की संकल्पना विकसित हुई थी? तो दशावतार की संकल्पना किसके समय विकसित हो रही है? ये गुप्तों के समय हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर जो पुराण लिखे गए थे वो सब इसी काल में लिखे गए थे और वो सारे अवतारों से भी संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है तिलवारा घाट, लमेटा घाट नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिलवारा, लमेटा ये सब तो जबलपुर में स्थित है, और जबलपुर में कौन सी नदी बह रही है? ये नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है मध्यकालीन मध्य प्रदेश में गयासुद्दीन तुगलक के शासन की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ये बटियागढ़ दमोह का अभिलेख है, उसमें हमें जानकारी मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज किस धर्म का अनुयायी थे? तो वत्सराज ये जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब है अगला, महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष 2021 में शुरू किए गए अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई है? तो ये हो रही छिंदवाड़ा जिले से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 1921 में उन्होंने शुरू किया गया था अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की यात्रा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से शुरू किए हैं। फिर है पेपियर माशी कला किस जिले से संबंधित है? तो पेपियर माशी कला ये उज्जैन जिले से संबंधित। इसमें क्या होता है, जो पुराने पेपर बचे रहते हैं उनको गला के कुछ आकृतियाँ बनाई जाती है, वो पेपर से रिलेटेड कला ही पेपियर माशी कला है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उज्जैन। फिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बारेली बोली बोली जाती है? तो बारेली बोली कब बोली जा रही है? ये हो जाएगा कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिणी खरगोन साइड बोली जा रही है बारेली बोली। फिर है अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में गड़ल्या पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो गड़ल्या पर्व कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जाएगा नवरात्रि के आसपास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवरात्रि के समय पे मनाया जाता है गड़ल्या पर्व। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस साहित्यकार को एकांकी सम्राट की उपाधि दी गई? तो एकांकी सम्राट की उपाधि दी गई है, ये है राजकुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी। निम्न में से किस स्थल पर यक्ष प्रतिमा, कमल आकृति और लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो ये तीनों का अंकन कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है भरूच स्तूप में। यक्ष प्रतिमा, कमल आकृति, लक्ष्मी का अंकन ये भरूच स्तूप में मिला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उम्मेद सिंह गोंड ने मध्य प्रदेश में किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो उम्मेद सिंह ने किस स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ष लिया था भाग? तो ये हो जाएगा 1857 की क्रांति में। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। फिर वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का कौन सा योगदान कितने प्रतिशत है? तो कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान हो जाएगा ये 2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? ये हो जाएगा 18.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 18.4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 22 का। फिर है सोलर पार्क परियोजना की शुरुआत निम्न में से किस विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गई? तो कौन सा SDG है सोलर विकास में? तो ये SDG नंबर हो जाएगा 13 में, क्योंकि 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोलर पार्क परियोजना शुरू की गई। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में संचालित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम को किस एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है? तो जो सहकारी डेयरी समितियों का संचालन किया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो ये प्रदान कर रही है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA हो जाएगा। अब एक जिले एक उत्पाद का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ODOP का संचालन कौन कर रहा है? तो ODOP का संचालन कर रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म असुमेलित हो जाएगा? सबसे पहले रियावन लहसुन मंदसौर में, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रियावन लहसुन मंदसौर से नहीं है, ये हो जाएगी रियावन लहसुन रतलाम की है। फिर है नागपुरी संतरा, ये छिंदवाड़ा का, ये बिल्कुल सही है।
फिर शरबती गेहूँ सीहोर से, ये भी सही है। वारासिवनी की साड़ियाँ बालाघाट से, ये भी सही है। तो यहाँ ये चारों को ही जीआई टैग मिला हुआ है, ये चारों चीज़ों को ही। लेकिन ये रियावल लहसुन मंदसौर की नहीं बल्कि रतलाम की है। फिर है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1955 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से आरबीआई द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? तो कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है? ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, मासिक आर्थिक रिपोर्ट जारी नहीं करता है। राज्य वित्त बजट का अध्ययन भी कर रहा है, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट भी जारी कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक भी जारी कर रहा है, लेकिन ये मासिक आर्थिक रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है। फिर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में से किस प्रकार के संगठन का उदाहरण है? ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये हो जाएगा अपना एनबीएफसी का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है भारत में आयोजित हुए 18वें G20 सम्मेलन 2023 का विज्ञान 20 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा अपना भोपाल में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है उत्तरी जनजातीय प्रदेश के संबंध में असत्य कथनों को चुनिए, मतलब कौन सा विकल्प असत्य है? सबसे पहले इसका विस्तार बुंदेलखंड व महाकौशल क्षेत्र तक है, तो उत्तरी जनजातीय प्रदेश कहाँ बनाया गया है विस्तार? बुंदेलखंड और महाकौशल। तो ये यहीं पे गलत है कि बुंदेलखंड, ये महाकौशल, जब उत्तरी जनजातीय प्रदेश है तो इसका महाकौशल तक विस्तार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे असत्य हो जाएगा। फिर जब जनजाति सहरिया सौर पनिका है, तो ये तो सहरिया सौर और ये पनिका जनजाति, जैसे सहरिया का ये हो गया, सौर का बुंदेलखंड हो गया, और ये पनिका का सीधी ईदी का क्षेत्र है, तो ये महाकौशल को टच नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है। सहरिया सौर पनिका और सहरिया इस प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, पूरे उत्तर क्षेत्र में पाई ही जा रही है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसका विस्तार बुंदेलखंड व महाकौशल में है। फिर अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, तो जनजाति वाला कब बना है? अरे किसके तहत बना है? तो ये बना है अनुच्छेद 338 के का में या ए में है, और 338 में है अनुसूचित जाति आयोग है, जाति आयोग है, और जनजाति आयोग ए में है, और बी में कौन सा है? ओबीसी आयोग है। तो ये हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति बांस कला में निपुण मानी जाती? तो बांस कला में कौन हो जाएगी? ये सी हो जाएगी, बाछड़ा। और बाछड़ा बना कैसे? बांस छड़ा से बना है, बांस छड़ा का आगे अपभ्रंश हुआ और ये बाछड़ा बन गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालबेलिया ये राजस्थान के बॉर्डर में पाई जाती है, और ये लोहार पिट्टा ये गोंड या गरिया की शाखा, लोहार पिट्टा भी ये विमुक्त घुमंतु जनजाति है, बंजारा भी विमुक्त घुमंतु जनजाति है, चारों ही विमुक्त घुमंतु है, लेकिन जो ये बांस कला में निपुण है वो बांछड़ा है। फिर है भील जनजाति में मनाए जाने वाले पर्व भगोरिया का उद्भव किस जिले से माना जाता है? तो भगोरिया कहाँ से उद्गम हुआ है? ये दाहोद से, तो ये दाहोद गुजरात से इसका उद्भव स्थल माना जाता है। फिर मध्य प्रदेश में प्रचलित डिगना कला का संबंध किस जनजाति? तो डिगना कला ये गोंड जनजाति संबंध, जैसे दुर्गाबाई व्याम इसको इस कला की कलाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा बालों में लगाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो जो बालों में लगा रहे उस आभूषण को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ये कंदरी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से किस जनजाति द्वारा बरनौती बोली का प्रयोग किया जाता है? तो बरनौती बोली का प्रयोग कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ये भारिया, भारिया बरनौती बोली का प्रयोग कर रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? तो राशन आपके द्वार ये कोरोना टाइम की योजना थी, तो ये शुरू होगी 15 नवंबर 2021 से। तो ये जनजाति क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र में ये राशन की दुकानें दूर हैं या वृद्ध लोग पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई थी 15 नवंबर 2021 को। फिर है, और ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है।
फिर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है जबलपुर जिला। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश के निहाल सिंह कोरकू ने स्वतंत्रता संग्राम में किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो इनके नेतृत्व का क्षेत्र कौन सा है? तो निहाल सिंह कोरकू जनजाति से हो गए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये इनका क्षेत्र ये कोरकू जनजाति से हैं, तो इनका क्षेत्र हो जाएगा ये निमाड़ का क्षेत्र है। फिर है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोरी गीत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है हालरा है। कौन सा है? हालरा गीत है। अब अगला देखते हैं, निम्न में से किस रोग में शरीर में मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है? तो मेलानिन पिगमेंट की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्बिनिज्म हो जाएगा। तो एल्बिनिज्म जो है मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है। फिर है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एजेंडा 2030 में कितने पी की अवधारणा विकसित की गई है? तो कितने पी की अवधारणा विकसित की गई है? तो ये है 5P की अवधारणा विकसित की गई है। फिर देश में तेंदुओं की गणना संबंधी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो तेंदुओं का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तो अपने मध्य प्रदेश में तो लेपर्ड स्टेट है ही अपना, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश है, लेकिन फिर यहाँ महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है लेपर्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है, ये हो जाएगा आपका जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है सुमेलित करना है, तो ये आपदा है और ये कब घटित हुई थी? तो कश्मीर आपदा तो ये आई थी, ये तो 2013 में ही आई थी। तो ये कश्मीर आपदा 2014 की है। फिर आती है विशाखापट्टनम, ये तो अभी 2020 में ही हुई थी। रतनगढ़ हादसा ये 2013 में हुआ था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ये 1986 में हुई थी। तो कश्मीर बाढ़ आ रही है 2014 में, विशाखापट्टनम गैस रिसाव हो जाएगी 2020 में। रतनगढ़ ये दतिया वाला हादसा ये 2013 में हुआ था। चेरनोबिल वाला रूस वाला सोवियत संघ वाला 1986 में। तो ये ऑप्शन नंबर एक का तीसरा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, CPU के घटकों को निम्नलिखित को किन में से शामिल कंप्यूटर के CPU घटकों को निम्न में से किस में शामिल किया जाता है? तो जो CPU है, CPU के घटक किस में शामिल हो जाएंगे? ये शामिल हो जाएंगे कंट्रोल यूनिट में भी है, मेमोरी यूनिट में भी, लॉजिक यूनिट में भी। तो CPU तो स्वयं इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, मेमोरी यूनिट होती है, तीनों तो CPU के ही भाग हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की विशेषता रखता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोनों, तो हेडफोन और टच स्क्रीन, ये दोनों इनपुट आउटपुट की विशेषता, क्योंकि हेडफोन से हम वॉइस को अपनी देते भी हैं और साथ में वॉइस हमको रिटर्न में आती भी है। और सेम टच स्क्रीन का भी कि उसमें हम इनपुट देते भी हैं और स्क्रीन में हमको अपना इनपुट दिखाई भी देता है, आउटपुट दिखाई भी देता है। तो ये सी हो जाएगा। फिर है अगला, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो प्रतिरोध का कार्य किसमें किया जाएगा? ये किया जा रहा है धारा प्रवाह को नियंत्रित करने में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने में। फिर निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम के कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है? तो ये हो जाएगा आपका टेलनेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है इंटरनेट में कुकीज़ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कुकीज़ का उपयोग किया जा रहा है, ये हो जाएगा डेटा
सर्च डेटा को सेव करने में। तो जो कुकीज़ रहती हैं तो वो एक CPU होता है और ये हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पे जो बीच में कुकीज़ काम क्या कर रही हैं कि जो भी हमने सर्च किया तो वो डेटा को सेव कर लेती हैं और फिर जो हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसके हिसाब से हमको आउटपुट प्रदान करती है। फिर है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो औषधि शोध संस्थान है ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, औषधि शोध संस्थान है ये कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी परिवर्तित कर रही है युक्ति? ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो स्पेस पोर्ट कहाँ बना है? ये बना है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है ह्यूमरस तथा अंश मेखला के मध्य कौन सी संधि पाई जाती? तो कौन सा ज्वाइंट्स है ह्यूमरस और अंश मेखला के अंतर्गत? ये हो जाएगा गेंद एवं प्याला संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय क्रूज मिसाइल है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल तकनीकी का उपयोग किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट हैं? सबसे पहले भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय क्रूज मिसाइल, तो ये गलत है। ये अग्नि 5 संस्करण हो चुके हैं। तो ये पहली बात तो एकमात्र, दूसरी बात पहली महाद्वीपीय मिसाइल नहीं है। अग्नि 3, अग्नि 4, ये सब भी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल मानी जाती हैं और एकमात्र नहीं है। फिर तो इसमें 2, 3, 4 और बाकी तीनों कथन सही हैं। ये भी तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। फिर है नंदा देवी हिमालय पर्वत के किस भूभाग की सर्वोच्च चोटी है? तो नंदा देवी किस भूभाग की सर्वोच्च चोटी है? तो नंदा देवी है ये आपके ये कुमाऊं हिमालय में आ जाएगी। किसके अंतर्गत आ जाएगी? ये आ जाएगी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। फिर है पालकोंडा पहाड़ी के संदर्भ में असत्य कथन है। तो पालकोंडा ये तमिलनाडु राज्य में है और ये पूर्वी घाट का, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा बोल रहा है। तो ये हो जाएगा असत्य कथन, दूसरा असत्य है क्योंकि ये पूर्वी घाट का भाग नहीं है। ये पालकोंडा जब भी तमिलनाडु में पाई जा रही है तो पश्चिमी घाट का भाग हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर स्पीति नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो स्पीति नदी का उद्गम हो जाएगा, ये हो जाएगा कुंजुम दर्रे से। कुंजुम दर्रे ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। सबसे पहले अष्टमुडी, ये आंध्र प्रदेश बोल रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर सांबर झील गुजरात नहीं, ये है अपनी राजस्थान में। चंदूबी झील मणिपुर में नहीं है। चपनाला झील भी असम में, चपनाला झील असम में। तो ऑप्शन नंबर डी ही बस सही है। तो चपनाला झील असम में, ये सही है आंसर। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, एल नीनो के संदर्भ में सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? यह पेरू के तट से उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता आदि स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जो एल नीनो है वो क्या है? गर्म जलधारा बोल रहा है। तो इसमें क्या सही होगा कि एल नीनो तो गर्म जलधारा है और जो ला नीना है वो ठंडी जलधारा है। और जब ये आता है तो समुद्र के जल के वाष्पन में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों सही है। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित का चयन कीजिए। तो खनिज दिया हुआ है और उत्पादन करने में प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे पहले लोहा, तो लोहा का छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? तांबा का राजस्थान, तो तांबा का तो ये MP हो जाएगा। ये लोहे का हो जाएगा ओडिशा। कोयले में कर्नाटक दिया हुआ है, ये भी गलत है। और मैग्नीज में मध्य प्रदेश, ये केवल सही है। तो मध्य प्रदेश मैग्नीज में, तांबे में और ये हीरा में, इन सभी में पहले स्थान पर, इन तीनों में पहले स्थान पर है। अब है अगला, हरित क्रांति का उद्देश्य था।
तो खाद्यान्न में आयात निर्भरता को कम करना ये भी था, भुखमरी को कम करना ये भी था, और कृषि का आधुनिकीकरण, ये तीनों ही इसके उद्देश्य थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है डिगबोई तेल शोधन कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो डिगबोई तेल शोधन कारखाने की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1901 में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1901। फिर है रेमल चक्रवात के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। तो इसकी उत्पत्ति कब बता रहा? बंगाल की खाड़ी में हुई थी। फिर इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मौसम को प्रभावित किया था, ये भी सही है। और रेमल चक्रवात का नाम ओमान के द्वारा रखा गया था, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही हैं, तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? तो एक होता है लिंगानुपात जिसमें स्त्री और पुरुष का लिया जाता है, तो उसमें केरल पहले स्थान पर था, और सबसे कम कहाँ था? ये था हरियाणा में। लेकिन जब ये शिशु लिंगानुपात की बात आती है तो उस पर अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। फिर है निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो नदी और उसका उद्गम स्थल असुमेलित बताना है। तो सिंध नदी का लटेरी तहसील बता रहा है। फिर है ये भी सही है, केन काहिर गांव कटनी, ये भी सही है। तवा का चेर कठारी महादेव हिल्स, ये भी सही है। लेकिन पेंच का मुंडारा गांव बता रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पेंच का मुंडारा गांव नहीं है। फिर अगला बोरी घाटी किस वनोत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी होशंगाबाद क्षेत्र में, नर्मदापुरम क्षेत्र में पाई जाती है, और ये सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या 68 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है असुमेलित युग्म का चयन करना है, जिसमें पहाड़ी और जिला बताया गया है। अखरानी ये बड़वानी में है, ये भी सही है। मथवार अलीराजपुर में, ये भी सही है। रोलिंग है ये बुंदेलखंड में, ये भी सही है। और नेवरी की पहाड़ी सतना, ये यहाँ पे गलत है। तो ये नेवरी की पहाड़ी सतना जिले में नहीं है। फिर है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जून माह में होता है, और न्यूनतम सर्वाधिक तापमान जून माह में होता है, और न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही प्राप्त होती थी। ये पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान ये मई माह में पाया जाता है, और अब मध्य प्रदेश ये इसलिए गलत हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से प्राप्त होती है। तो ये मध्य प्रदेश हुआ, जिसमें इस क्षेत्र में अरब सागर की शाखा का प्रभाव ज़्यादा रहता है, और बल्कि ये उत्तर हो गया, और ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूर्व दक्षिण का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भवानी नरसिंहपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर अगला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? तो बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर है। ये जो चंबल नदी का क्षेत्र है वो यहाँ पे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे। फिर अगला बनखेड़ी दाल उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बनखेड़ी दाल उद्योग क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये है होशंगाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीराज, झाबुआ, बड़वानी। फिर अगला मध्य प्रदेश का कुकड़ू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कुकड़ू हिल्स कहाँ है? ये बैतूल जिले में है। और बैतूल जिले में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा पवन ऊर्जा के लिए। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, और ये बैतूल जिले में पाया जाता है। ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है कुकड़ू हिल्स? ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, कॉफ़ी और पवन ऊर्जा हेतु। फिर है मध्य प्रदेश निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बांध दिया है, परियोजनाएं और उनसे संबंधित जिला। तो बंजारा बांध का कहाँ बता रहा है? श्योपुर में, बिल्कुल सही है। पगारा बांध मुरैना में, बिल्कुल सही है। सुक्ता बांध बुरहानपुर, ये भी सही है। लेकिन जो कोलार परियोजना है वो विदिशा में गलत है।
ये भोपाल सीहोर क्षेत्र में है। तो कोलार परियोजना गलत है यहाँ पे। फिर अगला, निम्न में से सत्य कथन को चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के एक वार्ड का गठन 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो जनपद पंचायत का क्या बोल रहा है, 2500 से अधिक जनसंख्या। फिर क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये दूसरा तो सही है, कार्यकाल तो 5 वर्ष का हो गया, लेकिन ये 2500 पे नहीं है। तो अब तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। फिर है, तो ये 77 नंबर के प्रश्न में क्या है कि वार्ड का गठन 2500 की जनसंख्या पे होता है और 5 वर्ष का कार्य। तो 5 वर्ष वाला तो सही था, लेकिन जो ये ग्राम पंचायत हो गई इसका त्रिस्तरीय होता है। तो ये जो ग्राम पंचायत हो गई यहाँ पे 1000 की जनसंख्या पे गठित होता। जनपद पंचायत ये 5000 से 50,000 तक की जनसंख्या पे होता। जबकि ये जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 से 5 लाख तक। ये इसका क्रम हो गया। फिर है, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन हो जाएंगे, ये पीवी दीक्षित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का संबंध है। तो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विभिन्न योजनाओं और उसकी प्रगति को टैग करने से संबंधित है। तो विभिन्न योजनाओं और उनकी प्रगति को टैग करने से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये हो जाएंगी वीरा राणा जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिलहाल में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और एक दूसरे मुख्य सचिव हैं। अगर आप उनका नाम जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। फिर है, निम्न में से किसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। तो माउंटेन मैन ये मध्य प्रदेश के कौन से हैं, ये रत्नेश पांडे हो जाएंगे, जो सतना जिले से जबलपुर जिले से हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं, इसका ऑप्शन होगा अंकित सेन। तो ये माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो जबलपुर जिले से संबंधित हैं। रत्नेश पांडे भी पर्वतारोही हैं, लेकिन उनको माउंटेन मैन की संज्ञा नहीं दी गई और रत्नेश पांडे सतना जिले से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय स्थापित किया गया है, स्टेट मीडिया सेंटर इंदौर में निर्मित किया जा रहा है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय तो है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि स्टेट मीडिया सेंटर इंदौर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक सही है। फिर है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान करने की कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तो 2018 की तुलना में 2023 में कितने मतदाता वृद्धि हुई है मतदाताओं में, ये हो जाएगा 2.10%। तो 2.10% मतदाता में वृद्धि हुई है। फिर है अगला, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब प्रारंभ की गई। तो सीखो कमाओ योजना कब शुरू की जा रही है, ये जुलाई 2023 से शुरू की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है। तो रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता है, ये मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2021-22 के संस्करण में मध्य प्रदेश जीता था। फिर जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा इसका नाम गगन शक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएंगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला हो जाएंगी जूडिथ सुमिनवा तुलुका। अफ्रीका में भीषण सूखे के कारण किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है। तो अफ्रीका में भीषण सूखे के कारण किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है, ये हो जाएगा जिम्बाब्वे में। फिर साइबर अपराध सूचकांक 2024 में कौन सा प्रथम स्थान पर है। तो ये कौन सा देश प्रथम स्थान पर साइबर अपराध सूचकांक में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
फिर है भारतीय संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो अल्पसंख्यकों की उप समिति बन रही है उसके अध्यक्ष बनेंगे आपके HC मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं? तो 15 सूत्री कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए हैं? ये हैं अनुच्छेद 29 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। फिर राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में निर्णायक मतदान करता है, तो यहाँ पे इसका ये भी ये निर्णायक मतदान कर सकता है, सामान्यतः मतदान नहीं करता, पर जब बराबर की स्थिति आती है तो ये मतदान करेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 129 में वर्णित है। जो 129 है संविधान का, ये हो जाएगा आपका, ये जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय, और इसकी अपनी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। तो इसके 2 प्रावधान इसमें बताए गए हैं 129 में। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? ये भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों प्रीवी वर्ष को समाप्त करने हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा 26वें। तो जो 1971 में प्रीवी वर्ष समाप्त किया गया, तो ये 26वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। फिर है ब्लू स्काई, अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। तो ब्लू स्काई क्या है? तो ब्लू स्काई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लू स्काई है सोशल मीडिया का एक ऐप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से किस प्रक्रिया विधि में इंक्रिप्शन हो गया और डिक्रिप्शन को, दोनों विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो ये किस में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है क्रिप्टोग्राफी में। तो इंक्रिप्शन का भी यूज हो जाएगा और डिक्रिप्शन का भी यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी में। जेमिनी AI का विकास किसने किया है? तो जेमिनी AI तो गूगल का है, और इसका विकास कौन कर रहा है? ये सुंदर पिचाई साथ में डेसिस साबिस ने किया है, और ये गूगल कंपनी का है। जेमिनी वर्चुअल AI असिस्टेंट है। फिर है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए GI क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो GI जो क्लाउड है उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेघराज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मेघराज हो जाएगा। तो अपना ये स्वदेशी GI क्लाउड है, ये स्वदेशी GI क्लाउड। अब है निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो KP बोर्ड का रोबोकॉट बता रहा है, ये भी सही है। सैम रोबोट को पॉलिटिशियन रोबोट है, ये भी सही है। रश्मि एक बैंकिंग रोबोट है, ये यहाँ पे गलत है। ये तो ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है ये रश्मि। तो ये, और रूम्बा क्या है? घरेलू सफाई का रोबोट है। तो KP बोट रोबोकॉप है। फिर सैम रोबोट पॉलिटिशियन, ये बिल्कुल सही है। रूम्बा घरेलू सफाई के लिए रोबोट, ये भी सही, लेकिन रश्मि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू। और जिस भी टॉपिक के आपके वीडियो चाहिए हो, जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।